हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंगल सेलर्स के ऊपर। ये बैंगल सेलर्स का सारा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रैब योर पेन एंड पेपर, और कुछ भी अगर आपको नया पॉइंट्स यहाँ पे दिखता है तो उसको पेपर पे नोट डाउन करते जाना उस पॉइंट्स को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बैंगल सेलर्स के लिए इस चैप्टर से आने वाला पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। हु इज सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू कौन है? कॉमन सेंस, अ पोएट। कौन है? अ पोएट। नेक्स्ट, इन वॉज सरोजिनी नायडू बॉर्न? वो बॉर्न कब होती है? तो 13 फरवरी 1879 में। 13 फरवरी 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म होता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज सरोजिनी नायडू बॉर्न? वो कहां पे जन्म लेती है? तो हैदराबाद में। कहां पे जन्म लेती है? हैदराबाद। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं कि नहीं? सरोजिनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कॉमन सेंस इंडिया। क्या ना, एमसीक्यू का एक चीज अच्छा ये भी है, एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाता है तो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आंसर को क्वेश्चन में और क्वेश्चन को आंसर में डाल करके तुम बना सकते हो, ठीक है। सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु सॉरी, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ सरोजिनी नायडू? तो उनका निकनेम क्या रहता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आंसर देखते ही पता चल जा रहा। ऐसा क्वेश्चन आने, ऐसा मतलब रह जाए, मतलब कमांड तुम लोग का रह जाए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ग्रेट। विच इंडियन यूनिवर्सिटी डिड सरोजिनी नायडू अटेंड? तो मद्रास यूनिवर्सिटी से सरोजिनी नायडू अपना करती है, अपना एजुकेशन पूरा करती है। विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड डिड सरोजिनी नायडू अटेंड? इंग्लैंड का कौन सा यूनिवर्सिटी करती है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सरोजिनी नायडू अपना एजुकेशन वहां पे पूरा करती है। यहाँ पे मद्रास, वहां पे कैम्ब्रिज। इन विच कॉलेज इन कैम्ब्रिज डिड सरोजिनी नायडू अटेंड? वहां पे कॉलेज का नाम क्या था? तो नाम था गिरटॉन कॉलेज। क्या नाम था? गिरटॉन कॉलेज। खाली एक वर्ड में खाली लिख लो गिरटॉन, चल जाएगा। करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू का असली नाम, ओरिजिनल नेम क्या रहता है? तो रहता है सरोजिनी चट्टोपाध्याय। क्या है? चट्टोपाध्याय है वो। तो आप अभी तक कैसे, आपको पेपर पे कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए। फ्रेश पेज में जाओ, ऐसे लिखो। पहला, पोएट। पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं है। हाँ। दूसरा, उसका डायरेक्ट लिख दो, 13 फैब 1879। तीसरा, हैदराबाद। चौथा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। इससे तो ऐसे भी समझ में आए, मतलब कीवर्ड्स में ऐसा लिखना है कि तुमको मोटा मोटा समझ में आ जाए। पोएट का मतलब वो क्या है? तो वो पोएट है। ये क्या है? तो ये क्या, उनका जन्मदिन है। ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है। लास्ट में ऐसे पढ़ लेना, बहुत मार्वलस तरीका है बैठाने के लिए कॉन्सेप्ट। इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ आंसर है जो शायद सीधा सीधा इस तरीके से नहीं बना सकते हो, मतलब पॉइंट लिख भी दोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। जैसे सरोजिनी नायडू, अब ये क्या है भाई? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भले लिखा जा सकता है कि पॉइंट नंबर 4 ऐसा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब सरोजिनी नायडू का दूसरा नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। ये इस चैप्टर में नहीं, ये हर चैप्टर के साथ तुम लोग को करना चाहिए। और ऐसा पॉइंट्स बना देने के बाद फिर इन सारा पॉइंट्स को रिकॉल करना चाहिए। पोएट, ठीक है, पोएट है। ये किस सवाल का जवाब है? अब आंसर को देख के क्वेश्चन को बनाओ। हाँ जी, आंसर को देख के अब क्वेश्चन बनाना है। ये किस क्वेश्चन का आंसर होगा? ऐसा ऐसे आगे बढ़ते आना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या रहता है? तो लास्ट में एक हिंट्स में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखोगे? चट्टोपाध्याय है वो।
ताकि दिमाग में याद रहे। कॉलेज का नाम क्या देखोगे? ग्रे टाउन कॉलेज का नाम। तो इसे एक बार हाथ से लिख लोगे ना तो दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। What was the husband? Who was the husband of सरोजनी नायडू? उनके हस्बैंड का नाम क्या रहता है? तो गोविंद राजू जुलू नायडू। ठीक है, ऐसा। तो उनका हस्बैंड का नाम है नायडू। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। किस साल में उनको इलेक्ट किया गया था? तो 1925 में। 1925 में। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ऐसा, मतलब कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग का राइटर के ऊपर नहीं आने वाला है सर। सर हम लोग से राइटर के बारे में नहीं पूछेगा। तो आप राइटर के ऊपर क्यों करवा रहे हैं? इसका दो आंसर है, दो कारण है। पहला, तो हम सब कुछ कवर कर दे रहे हैं, चाहे राइटर का आए या ना आए, आपको करके जाना है, पहला। दूसरा, भविष्य में अगर कभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, जीके को फेस करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो आने वाले टाइम में आपको इसका इस्तेमाल वहां पड़ेगा ही, और भविष्य में भी पड़ेगा और प्रेजेंट में भी पड़ सकता है कुछ कुछ स्कूलों का। तो कर लेना है। तो किस साल में इलेक्ट किया गया था? 1925 में। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। किस साल में उनको गवर्नर अपॉइंट किया गया था? तो 1947 में उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो 1925, 1947, 1925 में क्या हुआ था? तो दिमाग में जोर डालना है कि एज अ प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया था इंडियन कांग्रेस का। 1947 में क्या होता? वो गवर्नर बनी थी। ये 1947 सरोजिनी नायडू कहाँ के गवर्नर बने थे, किस स्टेट का? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश का। सरोजिनी नायडू किस साल में उनका देहांत हो जाता है? तो 1949 में शी डाइड। वेयर डिड सरोजिनी नायडू डाई? उनका मृत्यु कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। आई होप कि आप पॉइंट्स बनाते जा रहे हो। पॉइंट्स बनाते जा रहे हो तो समझो एक बहुत अच्छा तरीका है 40 में 40 ठोक देने का एग्जाम में। वरना ऐसा रहेगा कि अरे यार ये तो सर करवाए थे क्वेश्चन, ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन है, ऐसा ना हो जाए। पॉइंट्स को लिखते चलो। मृत्यु कहाँ पे होता है? लखनऊ में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ हर डेथ? उनका मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो जाता है। हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री वॉज, उनका फर्स्ट वॉल्यूम क्या था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है। व्हेन वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश फर्स्ट? किस साल में उनका पब्लिश होता है? तो 1905 में होता है। किस साल में ये? 1905 में ये इनका पब्लिश हो जाता है। द बैंगल सेलर इज क्या है? पोयम है, एक स्टोरी है, एक पोयम है। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है। लगभग लगभग 19 क्वेश्चन हम लोग किए पोएट के बारे में। अगर पोएट पे क्वेश्चन आता है तो इसी 19 में से आएगा। अब हम लोग जाते हैं बैंगल सेलर्स पे। तो बैंगल सेलर क्या है? एक पोयम है। द बैंगल सेलर हैज बीन कंपोज बाय, कौन कंपोज करते हैं? सरोजिनी नायडू। द बैंगल सेलर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, किस साल में पब्लिश हुआ था? तो 1912 में ये पब्लिश हुआ था। द बैंगल सेलर ऑफ सरोजिनी नायडू इज इंक्लूडेड इन, किस चीज को इंक्लूड किया गया है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड को नो, द फीदर ऑफ द डाउन नो, द बर्ड ऑफ टाइम, इसमें टाइम को लिया गया है, एक पूरे जर्नी को बताया गया, पूरे समय को बताया गया, द बर्ड ऑफ टाइम को इंक्लूड किया गया है। द बर्ड ऑफ टाइम वॉज पब्लिश्ड, किस साल में पब्लिश होते हैं? तो 1912 में। किस साल में पब्लिश होते हैं? 1912 में।
हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द बैंगल सेलर? बैंगल सेलर्स में टोटल कितने लाइन्स है? तो 24 लाइन्स, 24 लाइन्स से बनते हैं बैंगल सेलर्स के एक पोएम को लिखा गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन बैंगल सेलर्स? तो 4 स्टैंजा, 4 स्टैंजा। 4 स्टैंजा का मतलब होता है एक पैराग्राफ में होता है ना 4 पंक्ति है, 4 लाइन ऐसे, तो 4 स्टैंजा मतलब टोटल कितना पैराग्राफ उसमें स्टैंजा कहते हैं इस तरीके से। ईच स्टैंजा ऑफ द बैंगल सेलर कंसिस्ट 6 लाइन्स, ठीक है। तो 6 लाइन ये हो गया पहला पैराग्राफ, फिर 6 लाइन ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, 6 लाइन तीसरा पैराग्राफ, फिर 6 लाइन चौथा पैराग्राफ। इसको कहते हैं स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, ठीक है। मतलब शॉर्ट भाषा में समझो पैराग्राफ टाइप है। तो एक में कितना है? 6 लाइन्स है। अच्छा, इनका राइम स्कीम क्या है? इसको किस राइमिंग्स में लिखा गया है? द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा बिलोंग्स टू, कौन सा है? तो आंसर इज ए बी गलत जवाब, ये नहीं है। बी बी सी सी ये भी नहीं है। ए बी सी नो, ए बी सी डी ए बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको इसमें लिखा गया है ए बी सी डी ए बी में। हु इज द स्पीकर इन द बैंगल सेलर? यहाँ पे बैंगल सेलर के स्पीकर कौन है? द बैंगल सेलर, यस। यहाँ पे बैंगल सेलर का स्पीकर बैंगल सेलर ही है, ठीक है। रीडर प्लेयर लेडीज नहीं, लेडीज के ऊपर रखा गया है। अब पूछा जाता है इसमें थीम क्या है बैंगल सेलर का, तो थीम रहता है लेडीज, लेकिन स्पीकर कौन है? बैंगल सेलर। व्हाट इज रेफर्ड टू एज शाइनिंग लोड्स? यहाँ पे शाइनिंग लोड्स क्या है? बैंगल्स। द बैंगल सेलर आर ट्राइंग टू सेल देयर बैंगल्स इन, कहाँ पे ये बेचना चाह रहे हैं? द टेम्पल फेयर में, ठीक है। एक वहां पे मेला टाइप का कुछ लगा है, टेम्पल का फेयर है वहां पे, वो बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट, द बैंगल सेलर्स चूज the temple fair to sell the temple to sell the bengal because the temple fair attracts a lot of women, correct? वो टेम्पल फेयर को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि टेम्पल फेयर अट्रैक्ट करते हैं लॉट ऑफ वुमेन को, इसलिए। नेक्स्ट, रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट रेफर्स टू अ, रेनबो टिंटेड मतलब मल्टी कलर्स के ऊपर बात हो रहा है। यहाँ पे मल्टी कलर्स के ऊपर बैंगल्स का बात किया गया है। नेक्स्ट, इन द पोयम बैंगल्स आर टोकन ऑफ डल लाइफ्स, नो। रेडियंट लाइफ्स, यस। स्लो लाइफ्स, नो। फास्ट लाइफ, नो। रेडियंट लाइफ चमकदार जीवन का पहचान है, टोकन है। द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस इज शाइनिंग, यस। तो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, डेजलिंग भी होता है जो चमकता है, डेजलिंग चमकदार, एंड स्पार्कलिंग, यस। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द थ्री इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? बैंगल्स के लिए किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? शाइनिंग भी है, चमकदार भी है, डेजलिंग भी है, एंड स्पार्कलिंग भी है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन लस्ट्रियस टोकन ऑफ रेडियंट लाइन इज मेटाफोर, यस मेटाफोर। पढ़ना ही नहीं, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, सीधा मेटाफोर। यहाँ पे लस्ट्रियस टोकन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? मेटाफोर के लिए। ऑप्शंस में अपना जहां पे लिस्ट बनाते जा रहे हो वहां पे लिख लो मेटाफोर, एक बार हाथ से लिख दोगे ना मेटाफोर, दिमाग में छप जाएगा ये। विच पोयम ऑफ सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब्स, विच पोयम ऑफ द सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल? कॉमन सेंस है, बेंगल सेलर में तो बेंगल का बात हुआ है। हु इज द बायर ऑफ द बेंगल? बेंगल सेलर्स, सॉरी, हु आर द बायर्स ऑफ द बेंगल्स? इसके बायर कौन रहते हैं? ऑफ कोर्स लेडीज। ऑप्शंस देखना, ये कॉमन सेंस, लेडीज है। तो प्रिंसेस एंड क्वींस, फॉरेन टूरिस्ट, बेकार का ऑप्शन है, रिच मर्चेंट्स, वुमेन ऑफ ऑल ग्रुप्स, वुमेन ऑफ ऑल ग्रुप्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम बेंगल सेलर्स? उसका टोन क्या रहता है? द टोन इज सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी टोन में इसको बोला जाता है। द थीम ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर इज, बेंगल सेलर का थीम क्या रहता है? तो वुमेनहुड के ऊपर है ये।
ना ये बर्थडे के ऊपर है, नो। मैरिज के ऊपर है, नहीं, मैरिज को भी टच किया गया लेकिन मेन थीम नहीं है। सेलिब्रेशन के ऊपर है, होली सेलिब्रेशन, नो। वुमेनहुड के ऊपर है, जिसमें मैरिज के ऊपर भी थोड़ा टच किया गया है, तो वुमेनहुड से करेक्ट आंसर सी। द पोयम द बैंगल सेलर इज अबाउट, किस चीज के ऊपर है? फॉरेनर्स के ऊपर है, नो। इंडियन वॉरियर्स, नो। वॉरियर्स के ऊपर क्या करें? क्रिकेटर्स, नो। इंडियन वुमेन एंड ट्रेडिशन, सी इज द करेक्ट आंसर। द गोल्डन और येलो कलर बैंगल्स आर सुटेबल फॉर, द गोल्डन और येलो किसके लिए होता है? विडो के लिए नहीं, ओल्ड लेडी के लिए नहीं, ओल्ड लेडी के लिए पर्पल होता है, एन एक्सपीरियंस लेडी, नो। ब्राइड लेडी के लिए। द बैंगल्स ऑफ द पर्पल एंड द गोल्ड फ्रेक कलर्स सूट टू किसके लिए? अनमैरिड नहीं, जो लोग मिडिल में आ चुके हैं, मिडिल एज वुमेन के लिए। व्हाट टाइप ऑफ बैंगल आर सुटेबल फॉर मेडन्स रिस्ट, जो मेडन्स पे पहुंच चुके इसके लिए कौन सा? रेड एंड येलो, नो। ग्रीन एंड एप्पल कलर, नो। सिल्वर एंड ब्लू, सिल्वर एंड ब्लू कलर, सिल्वर एंड ब्लू कलर आर कंपेयर्ड टू, किससे सिल्वर एंड ब्लू का कंपेयर किससे किया जाता है? स्काई से, नो। रेनबो से किया जाता है, नहीं। द माउंटेन मिस्ट से किया जाता है। सिल्वर एंड ब्लू का कंपेयर किससे किया जाता है? माउंटेन मिस्ट। तो इसको नोट्स कैसे बनाना है? ऐसे कि सिल्वर एंड ब्लू किससे कंपेयर किया जाता है? माउंटेन मिस्ट, ऐसे शॉर्ट में खाली लिख देने का। जो भी नंबर पॉइंट है, मतलब 45वां नंबर है ये, तो 45 नंबर में ऐसे लिख देना है कि सिल्वर एंड ब्लू एंड माउंटेन मिस्ट। जैसे ये देखोगे ना, रिवाइज करोगे, देखोगे सिल्वर एंड ब्लू माउंटेन मिस्ट, दिमाग में टक से आ जाएगा। नेक्स्ट, सिल्वर एंड ब्लू कलर सिंबलाइज, सिल्वर एंड ब्लू किस चीज, जो कलर है किस चीज को सिंबलाइज करता है? ओल्ड लेडी को नहीं, फ्रेशनेस ऑफ द रिवर, ये कहां से आ गया? फालतू ऑप्शन है। द फ्रेशनेस ऑफ यंग मेडन, इस ये हो सकता है। द फ्रेशनेस एंड मेच्योर लेडी के लिए पर्पल होता है, द आंसर इज सी। द बायर्स ऑफ द बैंगल्स आर, कौन है? तो बैंगल्स के बाहर कौन होंगे? लेडीज। अब लेडीज को अलग अलग शब्द में बोला जा सकता है, देखो, चिल्ड्रन, नो। ओल्ड मैन, मैन क्या करेगा चूड़ी लेके? विडोज, नो। हैप्पी डॉटर्स एंड वाइफ्स चलेगा, लेकिन इससे सही ऑप्शन रहता है जब लिखता लेडीज या वुमेन या ऑल टाइप ऑफ गर्ल्स, तो ज्यादा सही रहता है। हैप्पी डॉटर्स एंड वाइफ्स चलेगा, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द वर्ड्स दैट ड्रीम इज, सिमाइल, नो। मेटाफोर, नो। एलिटरेशन, नो। पर्सोनिफिकेशन। By whom was she given the title Nightingale of sorry, by whom was she given, मतलब सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन दिए थे? ये टाइटल किसको मिला? सरोजिनी ऑफ नाइटिंगेल को मिला। कौन दिया है? महात्मा गांधी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। नेक्स्ट, 1925 में नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, सही है। तो क्वेश्चन क्या है? इन 1925 नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं? द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो बताया गया, कांग्रेस के रहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के ये बनते हैं। नेक्स्ट, आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, हु डज आवर रेफर्स टू, यहाँ पे आवर का मतलब क्या है? द पोएट्स, नहीं, यहाँ पे कौन इस लोड को लेके चल रहा है? द बैंगल सेलर। वेयर डू द सेलर सेल देयर बैंगल्स, तो टेम्पल फेयर में, एट द टेम्पल फेयर। व्हाट डज द फ्रेज रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट रेफर्स टू, तो द बैंगल ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि रेनबो में क्या होता है? मल्टीपल कलर्स होता है, तो ऐसे डिफरेंट कलर्स के ऊपर इसका बात किया जाता है। द फ्रेज सर्कल ऑफ लाइट सिग्निफाइज द फ्रेज सर्कल ऑफ लाइट, तो सर्कल ऑफ लाइट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? मेडन के लिए, रेनबो के लिए, वुमेन के लिए, बैंगल्स के लिए, बैंगल्स के लिए, ठीक है, सर्कल है, सर्कल ऑफ लाइट, तब बैंगल्स का बात हो रहा है, चमकदार चूड़ी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड लस्ट्रस इज शाइनिंग, यस। स्पार्कलिंग, यस। ग्लीमिंग, यस। ऑल ऑफ द अबव, यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
यहां तक कोई क्वेश्चन है? आई होप यहां तक सारा पॉइंट्स आपका क्लियर है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज अ मेटाफोर फॉर वुमेन? शाइनिंग लोड्स फ्रेज, फॉलोइंग फ्रेज मेटाफोर वुमेन। अच्छा, वुमेन का मेटाफोर के ऊपर बात हो रहा है तो कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? ठीक है, शाइनिंग लोड्स नो, इसका आंसर है रेडियंट लाइफ्स। क्या है? रेडियंट लाइफ्स के लिए लोग मेटाफोर फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। द बैंगल्स आर इंडिकेटिव फॉर वुमेन्स, प्योरिटी को दिखाता है या मेच्योरिटी को दिखाता है या डिजायर को दिखाता है, हैप्पीनेस को। क्योंकि मेच्योर लोग भी बैंगल्स पहनते हैं, डिजायर जिसमें रहता है हर कोई लोग बैंगल्स पहनते हैं, लेकिन इससे मिलता है क्या है? हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस का निशानी है बैंगल्स का पहनना। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स, द वर्ड फ्लश्ड किस चीज को इंडिकेट करता है? तो पिंक को इंडिकेट करता है। पिंक के लिए फ्लश्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कैसे नोट्स बनाना पता है ना? पिंक और यहाँ पे फ्लश ऐसे देना, दिमाग में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा पिंक से फ्लश का लेना देना है, कुछ ऐसा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आई होप यहाँ तक का सारा पॉइंट्स क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट, डैश द बर्ड्स दैट ड्रीम, dash the birds on a high on a high mountain near a cave on the peaceful bank of the forest stream. Yes, and the on specific island. This on a peaceful bank of the forest stream, the birds that dreams are found. This is the answer. जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आने वाला है। अच्छे से नोट्स को जरूर से बनाना, 40 में 40 ठोक देना क्या है। नेक्स्ट, द पिंक bangles like birds that dream are suggestive for a maid of a maiden's chastity। मेच्योरिटी के लिए नहीं है, प्राइड के लिए नहीं है, चीयरफुल के लिए नहीं है, चेस्टिटी। द वर्ड यूज इन द पोएम फॉर पीसफुल और काम, पीसफुल और काम, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ट्रैंक्विल के लिए। एग्लो नो, गलत है, ट्रैंक्विल के लिए। नेक्स्ट, विथ विच नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैज द पोएटेस कंपेयर्ड द ग्रीन बैंगल्स? किस चीज के लिए ग्रीन बैंगल्स का कंपेयर किया जाता है? फ्रेशनेस ऑफ द ग्रास नो, फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न टेंडर लीव्स यस, फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न टेंडर लीव्स के लिए हम लोग ग्रीन बैंगल्स का बताया गया है। नेक्स्ट, विच आर सॉरी सम आर एग्लो विद द ब्लूम क्लिंग टू, यहाँ पे ब्लूम किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? न्यू बॉर्न लीव्स के लिए, करेक्ट है। न्यू चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल किया गया है एग्लो का, ब्लूम का, एग्लो विद द ब्लूम। ठीक है, एग्लो विद द ब्लूम का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, द येलो बैंगल्स आर कंपेयर टू, येलो बैंगल्स किस चीज से कंपेयर किया गया है? सनलिट कॉर्न से, सनलिट कॉर्न से येलो का कंपेयर किया। रेड बैंगल्स किस चीज से कंपेयर किया गया? मैरिज लाइफ से, तो मैरिज 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 फायर। ठीक है, नेक्स्ट, some like the flame of her marriage fire, the figure of speech used here, the figure of speech used here is some like the flame of the marriage। यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया है? सिमाइल, some are like the flame of her marriage fire। next, bridal laughter and the bridal tear indicates, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? the two contrasting feeling of joy and sorrow in the bride। इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब दो अलग फीलिंग को आप जब महसूस करते हैं तो उसके लिए ब्रिडल लाफर एंड ब्रिडल टीयर का इस्तेमाल होता है। लाफर एंड टीयर, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज को बात हो रहा है, लाफर एंड टीयर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अ वुमेन लाइफ, कितने लाइफ के ऊपर बात किया गया है? कितने स्टेज है वुमेन्स का? 3 स्टेज है।
ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 68 क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया बेंगल सेलर से। ये 68 क्वेश्चन का एक बार आप अच्छे से नोट्स बना चुके होंगे, नहीं बनाया तो जरूर से बना लीजिएगा और एक बार नोट्स को देख लेना और उससे क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश करना। पूरा ये जो कॉन्सेप्ट वो पानी पानी हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।